जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आगे की कथा वाल्मीकि रामायण की दिव्य रूप से वर्णन करते हैं। वर्णन किया, प्रश्न किया कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण को रचन किया था तो उसके बाद किसको वाल्मीकि जी ने रामायण को पठन कराया था। तो कहा कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण को रचन किया तो 24,000 श्लोकों में 500 सर्गों में बाल उत्तरादि कांडों सहित 7 कांडों में उन्होंने विभाजन कर इसे रचित किया था। वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं, 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि जी ने दिव्य रूप से इस रामायण को पूर्णत्व रूप से उल्लेखित किया था। हालांकि तुलसीदास जी की जो रामायण है रामचरितमानस, उसमें 8 कांडों का महत्व है। उसमें जो लवकुश कांड का भी वर्णन किया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। लवकुश आदि की लीला को भविष्य कांड नाम से वाल्मीकि जी ने उल्लेखित किया था। तो जब वाल्मीकि जी ने इस रामायण को रचन कर दिया था तो प्रभु श्री राम जी वन से लौट कर के आ चुके थे और अपना दिव्य अयोध्या का राज चला रहे थे। और इधर वन में मैया सीता को उन्होंने त्याग कर दिया। तो मैया सीता के जो पुत्र हुए थे लव और कुश, उन दोनों को वाल्मीकि जी ने दिव्य शिष्यत्व स्वीकार कर उन्हें रामायण का रचन, संपूर्ण लीला का गान उन्हें संगीत की विद्या द्वारा सिखाया। उन्हें संगीत का ज्ञान कराया, गंधर्व विद्या सिखाई। सारी विद्या वाल्मीकि जी ने लवकुश को सिखाई थी। जब संपूर्ण विद्या सिखा दी, रामायण को उन्होंने उच्चारण करना सिखा दिया। संगीत में रामायण का उच्चारण दोनों भाई आपस में मिलकर करते रहते। अब तो एक दिन मुनियों की सभा बैठी हुई थी वाल्मीकि जी के आश्रम पर। सभी मुनि मिलने के लिए आए हुए थे। उसी मुनि सभा में लवकुश आदि भी विराजमान थे। उन मुनियों की सभा में लवकुश आदि ने दोनों ने बड़े प्रेम से रामायण के उस चरित्र को गा करके गायन भाव से सुनाया। जैसे ही गायन भाव से उच्चारण किया, सब मुनियों ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी और कहा कि अरे ये दोनों दिव्य पुत्र कितने ही अनमोल हैं, कितने इनकी शब्दांश कितने दिव्य हैं। मानो ये जिस लीला को कह रहे हैं वो लीला बहुत पहले हो चुकी है घटित, लेकिन फिर भी मानो इनके शब्दों से ऐसा अनुभव होता है कि ये लीला हमारे सामने ही प्रत्यक्ष चल रही है। प्रत्येक मुनि ने बड़े प्रसन्न होकर, किसी ने कमंडल दिया तो किसी ने कलश दिया, किसी ने कोपनी दी तो किसी ने जटा बांधने की रस्सी दी, किसी ने आसन दिया तो किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने मृग चर्म दिया तो किसी ने यज्ञोपवीत धारण कराया, किसी ने समीधा बांधने के लिए डोरी दी तो किसी ने अलग अलग प्रकार से खड़ाऊ दिए, किसी ने कमुंडल दिया। अलग अलग प्रकार से प्रत्येक ऋषि ने अपना भाव दर्शाते हुए, संतों के जो श्रृंगारत्व स्वरूप होता है वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक मुनि ने जिसके मन में जो भाव आया, सब ने लवकुश को भेंट करी। लवकुश उस भेंट को स्वीकार कर बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि रूप में, संत रूप में रहने लगे। ऋषि बालक बन करके दिव्य रूप से उस आश्रम में निवास किया करते थे। एक दिन अयोध्या की गलियों में जब उस रामायण के चरित्र को दिव्य गायन कर रहे थे तो भरत की दृष्टि पड़ी। भरत की दृष्टि पड़ी। भरत ने उन बालकों को बुलवाया, प्रभु श्री राम ने बुलवाया। जब प्रभु श्री राम के आगे उस दिव्य लीला को गायन किया तो स्वयं प्रभु श्री राम भी लवकुश के उन शब्दांशों में इतने मुग्ध हो गए कि कोई शब्द उनके मुख से निकल ना सका। लवकुश के जो शब्दांश थे वो बड़े ही दिव्य शब्दांश थे, जिनको सुन करके जग का कोई जीव ऐसा नहीं जो मोहित बना हो। वाल्मीकि जी ने इस लीला को बड़े दिव्य भाव से वर्णन किया था। अब यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के तृतीय सर्ग आदि का समापन होता है। तो आशा है आप सभी भी जाने होंगे कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण का रचन किया तो सर्वप्रथम किसको रामायण का पठन कराया था। तो वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम लवकुश को रामायण का पठन कराया, गायन सिखाया। तो ऐसे ही आप अन्य कथाओं को भी श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री।